रोज की तो चाय और दोस्तों, ये कहानी है ओमना की और उसकी दोस्त राधा की, जिन्होंने तय किया कि वो अपनी छुट्टियां मनाने घूमने जाएंगे। लेकिन अचानक राधा के पैर में चोट लग गई, जिसके कारण वो और उसका परिवार जो है वो छुट्टियों पर नहीं जा पाया और उन्हें अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। तो ओमना ने सोचा वो पूरा सफ़र जो है वो अपनी डायरी में नोट करेगी, ताकि बाद में राधा उसे पढ़ पाए। तो ये कहानी जो है वो ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 7 से। तो आइए देखते हैं ओमना ने अपनी डायरी में आज क्या लिखा है। देखिए ज़रा, तारीख है 17 मई और घड़ी में समय कितना हुआ है। घड़ी में छोटी सुई जो है वो 11 और 12 के बीच में है और बड़ी सुई है 6 पे। तो समय हुआ है 11:30, जो कि है 11:30 AM। तो यह है सुबह के 11:30 बजे हैं। तो देखते हैं 17 मई को सुबह 11:30 बजे ओमना ने अपनी डायरी में आखिर क्या लिखा। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप निकली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था, एकदम सन्नाटे वाला अंधेरा। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा कि अचानक से रोशनी जो है वो अंधेरे में बदल गई होगी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुज़र रहे थे। देखिए, यह है वो सुरंग जिसमें से ओमना की जो ट्रेन है वह गुज़र रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा छा गया था और रोशनी चली गई थी। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुज़र चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अचानक अंधेरा इसलिए छा गया था क्योंकि ओमना की ट्रेन जो है वो सुरंग से गुज़र रही थी, जो कि पहाड़ को काट कर बनी थी। क्या आप कभी सुरंग से गुज़रे हैं? आपको मज़ा आया था या डर लगा था? ओमना का तो पहले डर लगा और फिर बाद में मज़ा आया। क्या आप जानते हैं जो ये रास्ता था गोवा से केरला तक का, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें हैं। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ 92 टनल्स। आपको क्या लगता है कि ऐसा इस रास्ते में इतनी सुरंगें क्यों हैं? वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी टनल्स? क्यों होंगी इतनी सारी सुरंगें? ज़रा याद कीजिए, ओमना ने कहा था कि जिस सुरंग से वे गुज़र रहे थे वो पहाड़ को काट कर बनी थी। अगर वो सुरंग ना होती तो क्या होता? अगर वो सुरंग ना होती तो ओमना की ट्रेन जो है वो उस पहाड़ को पार ना कर पाती। क्योंकि वह सुरंग थी तो पहाड़ जो है वह पार हो गया। तो जो गोवा से केरल तक के रास्ते में इतनी सुरंगें हैं वो भी इसी वजह से हैं, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सी पहाड़ियाँ हैं। उन्हें पार करने के लिए इतनी सुरंगें बनाई गई हैं। उन्हें पार करने के लिए ही इतनी सुरंगों को बनाया गया है। There are so many hills on this route. In order to cross these hills, many tunnels have been made. क्योंकि इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं तो उन पहाड़ियों को क्रॉस करने के लिए सुरंगें बनाई गई। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहीं सफ़र करें तो आप भी नोटिस करना कि आप सुरंग से गुज़रे और वह सुरंग क्या पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। अगर सुरंग ना होती तो क्या होता?